फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज के वीडियो में हम थोड़ा निफ्टी 50 के चार्ट पर आए हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके हम किस तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एंट्री एग्जिट डिसाइड करते हैं, कैसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कंफर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है एंड टारगेट कैसे डिसाइड करना है, कैसे हमें एंट्री करना है, कैसे हमें एग्जिट करना है, कौन से पॉइंट पे एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। आगे मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है वो सारी चीज़ें हम देखने के लिए आज इस वीडियो में आए हैं। एंड डेफिनेटली ये एक शॉर्ट एनालिसिस है निफ्टी 50 के नेक्स्ट मूवमेंट का, कि इस वीक निफ्टी 50 का मूवमेंट किस तरह से हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का डेली के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। तो अगर मैं डायरेक्टली अभी नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट होने वाला है उस पार्ट पर मैं लास्ट में जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और जैसे कि आपने मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का फुल कोर्स का वीडियो देखा ही होगा, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो उसी का एक एप्लीकेशन वीडियो आप समझ सकते हो उसे। तो यहाँ पर अभी सिंपली मैं क्या करूँगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन मुझे कंफर्म करना है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे कंफर्म होगा? मेरा जो लो है, ठीक है, यहाँ पर इस लो से ये हाई तक गया है एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है, वो मुझे कंफर्मेशन कैसे होगा? अगर मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा 1 का लेवल होगा और ये मेरा जो है 0 का लेवल होगा। ये मैं क्यों ऐसे डिसाइड कर रहा हूँ कि 1 का लेवल ये होगा? बिकॉज मेरा यहाँ से ट्रेंड पुल बैक होने वाला है और ट्रेंड पुल बैक होने वाला है, मुझे ये कंफर्म करना है कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। ओके, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया है। इसको थोड़ा जूम कर लूँ मैं और इस साइड लेके आता हूँ। जूम करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट इस लेवल से अब गई है इस लेवल तक। ओके, 17,865 तक अब गई हुई है। उसके बाद थोड़ा पुल बैक लिया है। पुल बैक लेने के बाद आप देख सकते हो कि 23.6% पर ही इसने सपोर्ट लेके, ठीक है, इसने सपोर्ट लेके यहीं से इसने फिर से ट्रेंड रिवर्स कर दिया है। ओके, मतलब जो डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड की तरफ बढ़ने लगी है। अब ट्रेंड की तरफ बढ़ने लगी तो आपका ये कंफर्मेशन हो गया कि आपका बॉटम लेवल ये था और टॉप लेवल ये था। और यहाँ से जब अप की तरफ जाने लगे, ठीक है, तो ये तो आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन हो गया आपका कि इसने 23, देखिए 3 पॉसिबिलिटी थी। या तो 38% पर भी आपका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, या फिर 61.8% के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, या फिर मैक्स टू मैक्स जब बहुत ही वीक स्ट्रेंथ होता है और वीक ट्रेंड चल रहा होता है तो 78.6 पर भी सपोर्ट लेकर वो रिवर्स जाती है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये 23.6% से ही रिवर्स हो रही है और ट्रेंड कंटिन्यू हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो गया है। तो आप यहीं पे आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भैया ये 23.6% पर ही रिवर्स होके जा रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से आप ये डिफाइन कर सकते थे और यहाँ पर ही कॉल ऑप्शन लेके, कॉल ऑप्शन बाय करके आप इतना बड़ा मुनाफा कमा सकते थे। तो कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, आपको ये चीज़ पता चली कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। अब हमें देखना है कि एंट्री कहाँ लेना था इसमें, ठीक है। इसमें एंट्री लेने के क्या करेंगे, फिर से हम फिबोनाची में जाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। अब मेरा 1 का लेवल जो होगा ये होगा और 0 का लेवल होगा ये, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं पहले जो फिबोनाची लगाया था
उसे मैं निकाल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे कि अगर हमको एंट्री लेना है, मान लेते हैं यहाँ से पुल बैक ली है और यहाँ से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ट्रेंड रिवर्स हुआ है फिर से कंटिन्यूएशन के लिए, तो यहाँ से फिर से मैं क्या करूँगा, ये रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि देखो आपका ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ये कंफर्मेशन कब होता है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है आपका, ये कंफर्मेशन ये तब होता है, एंड बॉटम एंड लो पॉइंट तब कंफर्म होते हैं जब आपका नेक्स्ट जो कैंडल है वो 38% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, तब आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि भैया अब ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ मुड़ चला है एंड डाउन ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग जो है कैंडल की 50% के आसपास मिली हुई है। तो यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपका बॉटम लेवल कंफर्म है, एंड ये करेक्ट लेवल है आपका बॉटम का। 50% के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, मतलब आपको यहाँ पे एंट्री बनती थी, और इस लेवल पे ये जो 17,559 का लेवल है, या फिर 17,550 भी आप रख सकते थे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होता, और इस लेवल पे एंट्री हो जाती 17,739 या 740 के आसपास आपकी एंट्री बनती थी, एंड आपका कॉल ऑप्शन कंटिन्यूएशन में रहता। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका बनता है ये 100% पर, मतलब 17,854 पर। सेकेंड टारगेट आपका बनता है यहाँ पर 1.618, ठीक है, 161.8% पर, जो कि आपका गोल्डन रेशियो होता है। ओके, इसी तरह से आपका सेकेंड गोल्डन रेशियो 2.618, थर्ड गोल्डन रेशियो 3.618, इस तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको मिलता। ठीक है, इस एरिया का एनालिसिस हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, आपको मेथड ऑफ अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है और किस तरह से एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो इस सेक्शन का आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया और आपको टारगेट्स भी पता चल गए। तो यहाँ पे टॉप तक गया है, यहाँ से पुल बैक लिया है। ठीक है, अब यहाँ तक पुल बैक लिया है और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा फिर से एक बार वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये मेरा लो पॉइंट हो गया, लो पॉइंट से मैंने हाई पॉइंट तक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस एरिया में कि फिर से मार्केट इस लेवल तक ऊपर गया हुआ है। ओके, यहाँ पर इस लेवल तक ऊपर गया हुआ है और यहाँ से पुल बैक लिया है। पुल बैक लेने के बाद क्या हुआ है कि फिर से ट्रेंड रिवर्स हो गया है अप ट्रेंड की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप कॉन्सेंट्रेट करके देख सकते हो कि फिर से इसने पिछला जो ट्रेंड आपने देखा था वहाँ पर क्या था, 23.6% पर ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ना चालू हो गया था। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 38.2% पर आकर, और इवन वहाँ से भी क्रॉस करके नीचे की तरफ बढ़ रहा था, 50% के आसपास अप्रोच करने जा रहा था, बट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है मार्केट और फिर से एक पॉजिटिव कैंडल मिली है हमें। बट सिंस ये 38 एंड 50% के बीच में था, तो यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा स्लो होता हुआ दिखाई देगा एज कम्पेयर टू लास्ट ट्रेंड। जिस तरह से अप ट्रेंड मिला है, स्टीप राइजिंग मिला था, तो उस तरह का ट्रेंड आगे आपको नहीं मिलेगा, ऐसा आपको एक अंदाज़ा लगा लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उतना स्टीप राइजिंग नहीं मिला है, बहुत ही स्लो राइज है। ठीक है, इस लेवल से अगर आप देखो 18,250 से लेके अगर आप देखो, तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे यहाँ तक का जो आपको लेवल दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 18,900, मतलब ऑलमोस्ट 400 से 450 पॉइंट के आसपास का बढ़त आपको बहुत कितने कैंडल्स पे दिख रहा है। ठीक है, ये डेज भी आप देख सकते हो, 26 मई एंड ये 23 जून, मतलब एक महीने में देखो ये 400 से 450 पॉइंट ही चढ़ा हुआ है। मतलब कितना स्लो हो गया है ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, अब यहाँ पे वो कंटिन्यूएशन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा 50% तक अप्रोच किया है, मतलब नॉर्मल ट्रेंड चलना चालू हो गया है, मतलब ये स्लोली बढ़ना चालू हो गया है। ओके, तो ये कंफर्मेशन आपको मिल जाता है और इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते थे कि आपका यहाँ पे ऑप्शन जो आप बाय करते हो उसका डीके रेट ज़्यादा हो सकता है।
एंड जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि मेरा ऑप्शन बाइंग जो मैंने किया है उसका प्रीमियम अमाउंट काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका डीके रेट स्टार्ट हो जाएगा, एंड जिस तरह का आपका प्रॉफिट था उसमें इस ट्रेंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होने लगेगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका डीके रेट बढ़ने लगता है। ओके, अगर साइडवेज मार्केट चले या स्लो मार्केट चले तो आपका डीके रेट बढ़ने लगता है। ओके, तो आपका प्रीमियम रेट उसी हिसाब से कम हो जाता है। तो ये हुआ कंफर्मेशन की ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है, एंड नॉर्मल ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है, वीक ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर यहाँ से आपको एंट्री लेनी होती, आपको यहाँ पे 50% के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, अगर यहाँ से अगर आपको एंट्री लेनी होती तो आप क्या करते, इस लेवल से बॉटम लेवल पर, ये मेरा बॉटम लेवल है, यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया है फिबोनाची। अब क्या करता हूँ कि जैसे ही मेरी 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिए, ये देखिए आपके 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिए, यहाँ पे एंट्री लेना है, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा 23.6% के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इस एरिया तक का भी हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करता हूँ। ठीक है, फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो इस लेवल से यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा टॉप लेवल हो गया। ओके, हाँ, ये मेरा टॉप लेवल हो गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो फिर से जो पहला ट्रेंड हमने देखा था बॉटम में एकदम नीचे, तो वहाँ पर भी इसी तरह से हुआ था, 23.6% पर सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर जाना चालू कर दिया था, यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, तो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रेंड, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने मिला है। ओके, इसके बेसिस पे भी आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। तो ये कंफर्मेशन मिल गया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ओके, एंड इसका टारगेट अगर आपको डिसाइड करना है, मान लो आप एंट्री लेते हो, तो इसका टारगेट अगर डिसाइड करना है तो फिर से फिबोनाची ड्रॉ करना है, फिबोनाची ट्रेंड रिवर्सल के लिए ड्रॉ करेंगे। ये आपका हाई है। ठीक है, एक फिर से फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इस लेवल से लेके इस लेवल तक ड्रॉ किया मैंने फिबोनाची। एंड जैसे कि आप देखो, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी काफ़ी कंजेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो, यहाँ से डाउन ट्रेंड गई है, फिर अप ट्रेंड जाके ये 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो आपको वेट करना है, फिर से दो कैंडल बन रहे हैं, फिर दूसरी कैंडल जो है वो भी 50% के नीचे आपकी क्लोजिंग हुई है। ओके, एंड ये जो लेवल है आपका, हाँ ठीक है, ये जो लेवल है आपका 50% है, 50% के ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी, यहाँ पे आपको एंट्री ले लेना था, और आपको स्टॉप लॉस जो है आपके 23.6% के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना था, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा हुआ है। ठीक है, फिर से आपको अपना जो एंट्री है उसे कंटिन्यूएशन में रखना चाह, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मूव मिला है, लगभग लगभग आपके एंट्री पॉइंट से 19,400 से लेके 19,900 या फिर 20,000 के आसपास आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 600 पॉइंट का बढ़त आपको मिला हुआ है, ये लगभग लगभग 3 4 5 6 7 दिनों में कुछ आपको इस तरह का बढ़त देखने मिला हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में क्या होने का चांसेस है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो, ठीक है, एक ट्रेंड यहाँ पर पुल बैक ली हुई है। ओके, इस एरिया में यहाँ से पुल बैक लेके फिर अब गई हुई है, फिर से यहाँ से पुल बैक हुआ है। ठीक है, यहाँ से पुल बैक हुआ है, या फिर थोड़ा और गौर करो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ से एक टॉप देने के बाद फिर से मार्केट डाउन गई है, फिर से लोअर लोअर लो दी लोअर हाई दिया हुआ है, एंड फिर से मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे डबल टॉप आपको इस तरह से देखने मिलता होगा।
तो ये एक इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ पे लोअर हाई दिया हुआ है, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। ओके, लोअर हाई देने के बाद यहाँ पे एक चांसेस हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो के इस तरह का मूव दिखा सकती है, एक बड़े सपोर्ट पर जाके रुक सकती है। ठीक है, एक ये चांस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए एक ये चांस हो सकता है, इस तरह से आप पुट ऑप्शन बाय करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। चार्ट पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से एक ये चांसेस हो सकता है। और इसके अलावा अगर फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। आप सिंपली चार्ट पर इस तरह से, ये लो है आपका, ये हाई हो गया। ठीक है, हाई पर जीरो लेके गए हम। अब यहाँ पे देखो कि ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, 61.8% पर आपके गोल्डन रेशियो पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है और 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, यहाँ से एक और पॉजिटिव कैंडल बनती है 50% से या 38% के आसपास जाके क्लोजिंग दे देती है, तो डेफिनेटली आपका एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। एंड एंट्री पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे 61.8% पर सपोर्ट लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री बनेगा आपका। ठीक है, तो एंट्री जो बनेगा आपका तो फिर उसमें टारगेट्स भी आपको देखने होंगे। ओके, एंड सिंस ये 61.8% पर इसने सपोर्ट लिया हुआ था, इसका मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, आगे उतना ज़्यादा हैवी मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता है। मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो चले मार्केट आगे, एंड मे भी हो सकता है ये वीक में भी स्लो मार्केट देखने मिल सकता है, या फिर यहाँ पे डबल टॉप का बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, जैसे मैंने आपको चार्ट पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से बताया, यहाँ पे शॉर्ट ड्रॉ करके शॉर्ट में बताया मैंने। अगर यहाँ पे डबल टॉप कंफर्म हो गया और ये वाला जो लेवल है 19,560, ठीक है, या फिर 19,500 का लेवल टूट जाता है, तो डेफिनेटली आपको एक डाउन ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज अगर फिबोनाची में आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनता है, यहाँ से रिजेक्शन मिला है 61.8% पर, गोल्डन रेशियो में, गोल्डन जोन में आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है, अगर इसके बाद आपको एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो डेफिनेटली एक बड़ा लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए हम तैयार रहेंगे और इस तरह से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हमारा टारगेट्स क्या हो सकता है। तो टारगेट हम डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा हम फिर से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची ड्रॉ करके ये मेरा टॉप हो गया और मान लेते हैं मेरा ये बॉटम है। ओके, बॉटम कंफर्मेशन कब होगा, जब बॉटम कंफर्मेशन कब होगा जब मेरा चार्ट जो है, ये प्राइस मेरा 38% के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तब ये मेरा बॉटम कंफर्मेशन हो जाएगा। अभी तक बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो हमें वेट करना है। और 38% के ऊपर जब क्लोजिंग दे दे एक पॉजिटिव कैंडल आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पर मेरा एंट्री बन जाएगा। एंड ये बॉटम का जो लेवल है 19,560 आप बोल सकते हो। ठीक है, 19,560 या 19,550 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड एंट्री आपको ऑलमोस्ट 19,750 के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी, तो ये एक एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस मिल जाएगा आपको। एंड टारगेट की बात की जाए तो पहला टारगेट आपका बनेगा, पहला टारगेट आपका 61.8% पर बनता है। सेकेंड टारगेट आपको 100% पर बनेगा इस लेवल पे 20,000 पर। और 20,000 जब क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली आपको 161%, 161.8% का टारगेट देखने मिल सकता है, जो कि ऊपर होगा। अगर इसको मिनिमाइज तो नहीं कर सकता, ये वाला वैल्यू आपको ऊपर की तरफ अच्छे लेवल पे देखने मिलेगा, या फिर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके वो लेवल आपको मिल सकता है। ओके, तो इस तरह से आप 61.8% पर, 100% पर और 161.8% पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह के आपके ट्रेड प्लान आप नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं। और इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करके आप अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बहुत ही यूज़फुल टूल है ये। तो निफ्टी 50 में इसी तरह से आप नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड प्लान करें। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए, इसी तरह के टूल के यूज़ जानने के लिए
हमारे साथ बने रहे, फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहे और इसी तरह अपने नॉलेज को स्किल अप करते रहें और अपने नॉलेज को इसी तरह से नरिश करते रहें। तो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।